हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11 फिरोज का फर्स्ट लेसन बचा हुआ पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। हम लोग पार्ट फर्स्ट में ये पढ़े थे कि राइटर बहुत से संघर्ष किए, रिचमंड पहुँचे वर्जीनिया तक। उनको खाने पीने के सारे सामान ख़त्म हो चुके थे, पैसे भी ख़त्म हो चुके थे, रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। केवल जो लोग भी थे वो पैसे ही मांग रहे थे राइटर से रहने के लिए, तो राइटर के पास पैसा था ही नहीं और वो किसी तरह से फुटपाथ के नीचे सड़क कर सोए थे, अपने झोले को एक तकिया के रूप में बना करके। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि राइटर को क्या क्या परेशानी और हुई और वो अपने लक्ष्य को पाए या फिर नहीं पाए। आइए आगे की वीडियो में देखते हैं। राइटर कहें कि द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश्ड। द नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ मैंने अपने आप को पाया, समव्हाट रिफ्रेश्ड कुछ तरोताज़ा। अर्थात राइटर अगली सुबह अपने आप को कुछ तरोताज़ा पाए। बिल्कुल रात में आराम करने के बाद भूखे तो थे ही लेकिन कुछ तरोताज़ा हो गए। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। वाह, आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था। एज सुन एज इट बिकम लाइट, एज सुन एज मीन्स जैसे, इट बिकम लाइट मीन्स प्रकाश हुआ, एनफ मीन्स पर्याप्त, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, टू सी माई सराउंडिंग्स कि मैं अपने चारों तरफ देख सकूं। अर्थात तो जैसे ही इतना प्रकाश हुआ कि मैं अपने चारों तरफ देख सकूं। आई नोटिस्ड माने मैंने देखा, दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। आई माने मैं, वाज मीन्स था, नियर मीन्स नज़दीक, और लार्ज शिप माने एक बड़ी सी पानी की जहाज। अर्थात मैं देखा कि मैं एक बड़ी जलयान या पानी की जहाज के पास हूँ। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग, ये लग रहा था, इट सीम्ड प्रतीत होना, लग रही थी। अनलोडिंग मैंने मीन्स, लोड मीन्स सामान को लादना, अनलोड मीन्स सामान को उतारना। अर्थात ऐसा लग रहा था कि वो जो जहाज थी वो अनलोड हो रही थी, अर्थात सामान उतारा जा रहा था उस पर से। और वो क्या उतारा जा रहा था? अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। अ कार्गो ऑफ पिग आयरन मीन्स कच्चे लोहे का सामान, अर्थात कच्चे लोहे का सामान उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, आई वेंट माने मैं गया, एट वंस मीन्स तुरंत, टू द वेसल मीन्स उस जहाज के पास, एंड आस्क्ड द कैप्टन और कैप्टन से पूछा, टू परमिट मी कि मुझे आज्ञा दें, टू हेल्प अनलोड द वेसल कि उस भारी सी जहाज जो है उसको सामान उतारने में मैं उनकी सहायता करूं। इन ऑर्डर टू गेट मनी, क्यों? तो इन ऑर्डर टू गेट मनी मैंने पैसा पाने के लिए, फॉर फूड मीन्स भोजन के लिए। अर्थात तो राइटर सोचे कि मैं तुरंत जाऊं और कैप्टन से पूछूं कि वो मुझे जहाज के माल को उतारने में थोड़ा मदद करने के लिए कहें ताकि मैं भोजन के लिए कुछ पैसा पा सकूं। द कैप्टन वाज अ व्हाइट मैन, द कैप्टन मीन्स जो जहाज का कप्तान था वो व्हाइट मैन मीन्स अंग्रेज व्यक्ति था। हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो ऐसा लग रहा था कि वो काइंड हार्टेड मीन्स दयालु हृदय का हो। कंसेंटेड मीन्स वो सहमति दे दिया। अर्थात जब राइटर गए उनसे पूछें कैप्टन से, तो कैप्टन एक बहुत दयालु हृदय का लग रहा था, वो उनको सहमति दे दिया। आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई वर्क मीन्स मैंने काम किया, लॉन्ग एनफ मीन्स पर्याप्त लंबे समय तक, टू अर्न मनी मीन्स पैसे कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट मीन्स अपने वही नाश्ते के लिए। एंड इट सीम्स टू मी, एंड इट सीम्स टू मी और ऐसा मुझे लगा, एज आई रिमेंबर जहाँ तक कि मुझे याद है, इट नाउ मीन्स अभी तक याद है। अर्थात राइटर जो उस समय मेहनत करके पैसा पा करके नाश्ता किए थे वो नाश्ता इनको अभी तक याद है। टू हैव अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट द एवर ईटन, बोले कि वो जो नाश्ता था जो मैं उस समय किया था वो मेरी ज़िंदगी में खाया गया सबसे बढ़िया नाश्ता था। बेस्ट ब्रेकफास्ट, सबसे अच्छा नाश्ता। यहाँ तक राइटर कह रहे हैं कि अगली सुबह जब मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ तो मुझे तरोताज़ा महसूस हुआ, और जब मैं बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था उस समय, और जैसे मैं प्रकाश हुआ कि मैं अपने चारों तरफ देख सकूं, तो मैंने देखा कि मैं एक जहाज़ के नज़दीक हूँ, जो जहाज़ से कच्चा लोहे का माल उतारा जा रहा है। तो राइटर गए और कैप्टन से कहें कि मुझे इस माल को उतारने में सहायता करने की अनुमति दे
ताकि मैं कुछ पैसे पाऊँ जिससे मैं भोजन कर सकूँ। और राइटर ने लंबे समय तक उस भूखे प्यासे उस जहाज पर काम किया और जो भी पैसा पाए उनसे ये अपना नाश्ता किए। और इनको अभी तक याद है कि जो नाश्ता वो किए थे वो ज़िंदगी का सबसे बेस्ट नाश्ता था, सबसे अच्छा नाश्ता। नेक्स्ट पैसेज में राइटर कहते हैं कि माई वर्क द प्लीज द कैप्टन सो वेल। मेरा जो कार्य करने का तरीका था वो उस कप्तान को इतना ज़्यादा प्रसन्न कर दिया कि ही टोल्ड मी, वो मुझे बोला कि आई कुड कंटिन्यू वर्किंग, कि मैं लगातार काम कर सकता हूँ फॉर स्मॉल अमाउंट पर डे, एक छोटी सी रकम प्रतिदिन। मेरे कार्य से जो कैप्टन था वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया कि वो मुझे कहा कि आप थोड़ी सी रकम में मजदूरी में आप प्रतिदिन काम कर सकते हैं यहाँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, दिस माने आई वॉज वेरी ग्लैड मीन बहुत प्रसन्न हुआ, टू डू मीन्स करके, अर्थात ऐसा करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द वेसल, आई कंटिन्यूड मीन्स लगातार, वर्किंग माने कार्य करता रहा, ऑन द वेसल मीन्स उस जहाज पर, फॉर नंबर ऑफ डे, बहुत दिनों तक। कह रहे हैं कि मैं अपना काम कंटिन्यू रखा, चालू रखा, जारी रखा, बहुत से दिनों तक जारी रखा। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेक्स दैट वर नॉट मच लेफ्ट टू बाई माई पे माई वे टू हैम्पटन। राइटर बोले कि आफ्टर बाइंग फूड मीन्स भोजन खरीदने के बाद, माई स्मॉल वेक्स मीन्स अपने इस छोटे से ही सामान से, कर अपनी छोटी सी ही जो मजदूरी का मिलता था मुझे पैसा, उससे भोजन खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट, ज़्यादा नहीं बचता था, टू पे माई वे टू हैम्पटन, कि मैं अपने हैम्पटन पहुंचने के रास्ते का थोड़ा भाड़ा किराया जो भी उसका इंतजाम कर सकूं, ज़्यादा नहीं बचता था। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज मीन्स मैं हर एक संभव प्रयास कर रहा था, जो भी मुझे पॉसिबल लगता था मैं हर एक प्रकार से इकोनोमाइज कर रहा था, अर्थात बचत कर रहा था उस पैसे की। और इस बचत के लिए क्या करते थे राइटर, बोले कि आई कंटिन्यूड टू स्लीप, मैं लगातार सोता रहा, कहाँ, अंडर द साइड वॉक में, उसी फुटपाथ के नीचे। अर्थात पैसे बचाने के लिए राइटर अभी भी फुटपाथ के ही नीचे सोते थे। बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं जीवन में। नेक्स्ट पैसेज में राइटर कहते हैं कि व्हेन आई हैड सेव्ड एनफ मनी विथ विच टू रीच हैम्पटन, और व्हेन माने जब, आई हैड सेव्ड माने मैंने बचा लिया, एनफ मनी मीन्स पर्याप्त धन, विथ विच माने जिससे, टू रीच हैम्पटन, हैम्पटन पहुंचा जा सके, तो आई थैंक्ड द कैप्टन, तो मैं कैप्टन को धन्यवाद दिया। किसके कैप्टन को, तो आप द वेसल मीन्स उस जहाज के, अर्थात उस जहाज के कप्तान को धन्यवाद दिया। फॉर हिज काइंडनेस मीन्स उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और दोबारा चालू किया, दोबारा शुरू कर दिया जाना। कहाँ जाना, तो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, जो इनका सपना था। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकरेंस, विदाउट एनी माने बिना किसी, अनयूजुअल ऑकरेंस मीन्स असाधारण थोड़ा परेशानी, अर्थात कहें ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, बिना किसी परेशानी के, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। विथ ए सरप्लस ऑफ एक्जैक्टली 50 सेंट विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन, कह रहे हैं विथ सरप्लस ऑफ 50 सेंट, 50 सेंट की बचत के साथ, विच टू बिगिन माई एजुकेशन, जिससे मुझे अपना शिक्षा आरंभ करना था, अर्थात मैं अपनी शिक्षा आरंभ करने के लिए 50 सेंट की बचत कर लिया था। द फर्स्ट साइट, प्रथम दृश्य, टू द लार्ज मीन्स उस बड़ी, 3 स्टोरी मीन्स 3 मंजिला ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, जो 3 मंजिला ईंटे की इमारत की बिल्डिंग थी, सीम्ड टू हैव रिवार्डेड मी, ऐसा मुझे लगा कि मुझे पुरस्कृत कर दी, फॉर ऑल मीन्स वो सब कुछ के लिए। राइटर कहते हैं कि जो 3 मंजिला इमारत थी ईंट से बनी हुई स्कूल की, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुरस्कृत कर दी। दैट आई हैड अंडर गॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, दैट आई अंडर गॉन मीन्स जो मैं कष्ट उठाया था, टू रीच द प्लेस मीन्स उस स्थान पर पहुंचने के लिए। अर्थात राइटर कहते हैं कि जो 3 मंजिला
ईंटे की इमारत थी स्कूल की, वो मुझे ऐसा देखने से लगा कि वो मुझे पुरस्कृत कर दी। क्या? अंडरगॉन में जो मैं कष्ट उठाया था इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, उस स्थान पर पहुंचने में, अर्थात मैं अपने सारे कष्ट को भूल गया। द साइट ऑफ इट, इसका दृश्य, सीम्ड टू गिव मी, ऐसा लगा कि वो मुझे दे दिया, अ न्यू लाइफ मीन्स एक नया जीवन। अर्थात वोकाटिवा सिंघटन कहते हैं कि जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी को एक नई जिंदगी बना दी। नेक्स्ट पैसेज में कहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही ये संभव हो सका, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में, इस मैदान में पहुंचने के बाद जितना जल्दी हो सका, आई प्रेजेंटेड, मैं प्रस्तुत कर दिया, माई सेल्फ मीन्स अपने आप को, बिफोर द हेड टीचर मीन्स प्रधानाध्यापक या हेड अध्यापक प्रधानाध्यापिका के पास, फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, कि किसी क्लास में मेरा प्रवेश ले लिया जाए, मेरा दाखिला करा दिया जाए किसी क्लास में। Having been so long without proper food, बड़े लंबे समय से बिना उचित भोजन के, अब बात माने बिना नहाए, अ चेंज ऑफ क्लॉथिंग में बिना कपड़े बदले, आई डिड नॉट, मैं नहीं, ऑफ कोर्स में निश्चय, अर्थात निश्चय ही मैं नहीं, मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन। राइटर कह रहे हैं कि बिना ज़्यादा दिन से नहाए, कपड़े बदले, मैं निश्चय ही मेक माने बना पा रहा था, वेरी फेवरेबल माने बहुत ही अनुकूल, इम्प्रेशन माने प्रभाव, अपान हर माने उनके ऊपर। अर्थात हर से क्लियर हो गया कि जो वहाँ की प्रधानाध्यापिका थी वो लेडीज थी। और राइटर बोल रहे हैं कि हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बिना बहुत लंबे समय तक बिना अच्छे से भोजन के, बाथ मीन्स बिना नहाए, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग माने बिना कपड़े बदले, आई डिड नॉट माने मैं नहीं, ऑफ कोर्स में निश्चय ही, अर्थात मैं निश्चय ही नहीं, क्या नहीं, तो मेक माने बना पा रहा था, अ वेरी फेवरेबल मीन्स बहुत अनुकूल, इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव, अपान हर मीन्स उनके ऊपर। अर्थात राइटर कहते हैं कि बड़े लंबे समय से मैं न तो नहाया था, खाया था, कपड़ा नहीं बदला था, इसलिए मैंने उनके ऊपर बहुत अच्छा अनुकूल प्रभाव नहीं डाल सका। आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत देखा वहाँ, मैं देख सका वहाँ, अर्थात मैं देखता रहा, दैट देयर वेयर डाउट्स इन हर माइंड, कि उनके दिमाग में संदेह है, अबाउट द विजडम ऑफ, किसके बारे में, तो अबाउट द विजडम माने ज्ञान के बारे में, ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट मीन्स एक छात्र के रूप में, एडमिट मीन्स एडमिशन लेने के लिए उनके दिमाग में मेरे ज्ञान के बारे में बिल्कुल डाउट था, संदेह था कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता। आई कुड सी एट वंस मीन्स मैं तुरंत देख सकता था कि देयर आर डाउट्स माने संदेह इन अराउंड माइंड मीन्स उनके दिमाग में, अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज द स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लेने के लिए उनके दिमाग में संदेह था। फॉर सम टाइम माने कुछ समय के लिए, सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय के लिए, सी डिड नॉट रिफ्यूज, वो मना नहीं की, टू एडमिट मी माने मुझे दाखिला देने से, एडमिशन देने से, नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, और न ही मुझे मेरे पक्ष में कोई निर्णय ले रही थी, न तो मुझे मना ही कर रही थी कि मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकती, या फिर न तो यही कह रही थी कि तुम्हारा एडमिशन ले सकती हूँ। आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर, आई कंटिन्यूड माने मैं लगातार, टू लिंगर अबाउट हर मीन्स उनके आसपास ही लिंगर मीन्स ठहरना होता, अर्थात मैं उनके आसपास ही ठहरा रहा, रुका रहा, क्यों, एंड टू इम्प्रेस हर, और उनको प्रभावित करता रहा, इन ऑल द वे माने हर तरीके से, आई कुड माने जो मैं कर सकता था, विथ माई वर्दीनेस माने अपनी योग्यता से। अर्थात राइटर कह रहे हैं कि मैं उनके पास ही ठहरा रहा, मतलब गया नहीं, और मैं जो कुछ मैं अपनी योग्यता दिखा सकता था वो मैं हर एक संभव प्रयास करके उनको प्रभावित करता रहा। इन द मेन टाइम, उसी समय, उसी क्षण, आई सा हर, मैं देख रहा था, एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, दूसरे छात्रों को एडमिशन लेते समय, एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फोर्ट, और ये मेरी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण था, अर्थात मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई कि दूसरे सभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ,
अन्य छात्र जो प्रवेश ले रहे थे उसको देख करके राइटर की बेचैनी ऐड हो गई, ऐड मीन्स बढ़ गई और ज़्यादा बढ़ गई। इन द मेन टाइम, उसी क्षण, आई saw her admitting अदर स्टूडेंट, मैंने देखा उनको दूसरे बच्चों को एडमिशन लेते हुए, एट दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और ये मेरी बेचैनी इससे और ज़्यादा बढ़ गई। और दैट एडेड मैंने जो बढ़ा दी माई डिस्कम्फर्ट मीन्स मेरी बेचैनी। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, डीप डाउन मीन्स गहरा दुख, इन माई हार्ट मीन्स अपने दिल में, मैं अपने दिल में बिल्कुल गहरा दुख अनुभव किया उस समय। और मैं सोचा कि आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं भी वो कर सकता हूँ जैसा वे कर रहे हैं। आई कुड ओनली गेट अ चांस, केवल मुझे एक मौका तो मिल जाए, बस एक मौका मिल जाए मुझे, टू शो मैंने दिखाने के लिए, वाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर क्या है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक बार राइटर चाह रहे थे कि इनको एक मौका मिल जाए और ये दिखा देंगे कि इनके अंदर क्या है। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे बीत गए। द हेड टीचर सेड टू मी, जो प्रधान अध्यापिका थी मुझसे कहीं, that joining recitation group needs sweeping, take the broom and sweep it. हेड टीचर राइटर से कहीं कि जो ये साथ मीन्स एडजॉइनिंग मीन्स जुड़ा हुआ है, साथ लगा हुआ, रेसिटेशन रूम मीन्स संगीत वाला जो कमरा है ना, नीड्स स्वीपिंग, उसमें सफाई की जरूरत है, झाड़ू पोछा लगाना है। टेक द ब्रूम, झाड़ू को उठाओ और स्वीप इट, साफ करो उसे। राइटर बोले कि इट अकर्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा एट वंस मीन्स तुरंत, कि दैट देयर वाज माई चांस, कि यही मेरा मौका है। एक मुझे ऐसा लगा कि यही मेरा एक मौका है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, कह रहे नेवर डिड रिसीव आई ऑर्डर, मैंने कभी भी नहीं इतना डिलाइट मीन्स प्रसन्नता पूर्वक ऐसा आर्डर कभी भी स्वीकार नहीं करा। इतना ज़्यादा प्रसन्नता के साथ मैं किसी भी आज्ञा का पालन नहीं किया था, और वो कभी नहीं किया था। कह रहे नेवर डिड आई रिसीव, मैंने कभी भी स्वीकार नहीं किया था। एन आर्डर मीन्स एक आज्ञा, विथ मोर डिलाइट माने इतनी प्रसन्नता के साथ। अर्थात राइटर जो मैम की आज्ञा थी उसको तुरंत बड़ी प्रसन्नता के पास स्वीकार कर लिए, पालन किया उसका। और राइटर बोले कि आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने उस संगीत वाले कमरे को 3 बार साफ किया। देन मैंने तब, आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, आई गॉट मैंने लिया, और डस्टिंग क्लॉथ मीन्स एक पोछा लगाने वाला कपड़ा, एंड आई डस्टेड इट, और मैंने उसे पोछा लगाया 4 टाइम में 4 बार। ऑल द वुड वर्क, हर एक लकड़ी का सामान, अराउंड द वॉल्स में दीवालों के चारों तरफ, एवरी बेंच, हर एक बेंच पर, टेबल पर, डेस्क पर, आई वेंट ओवर 4 टाइम विथ माई डस्टिंग क्लॉथ। अर्थात राइटर कहें कि मैंने एक पोछा लगाने वाला कपड़ा लिया और उसको 4 बार पोछा लगाया। कहाँ कहाँ, तो हर एक लकड़ी के सामान पर, दीवालों के चारों तरफ, प्रत्येक बेंच पर, प्रत्येक मेज पर, प्रत्येक डेस्क पर। आई वेंट ओवर 4 टाइम, 4 बार पोछा लगाया उस पर, विथ माई डस्टिंग क्लॉथ मैंने उसी पोछने वाले कपड़े से। बिसाइड्स एवरी piece of furniture had been moved, and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. करें बिसाइड्स मीन्स होता है इसके अतिरिक्त, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड, एवरी पीस माने हर एक फर्नीचर में लकड़ी के सामान को, मूव्ड मीन्स सरका कर, एंड एवरी क्लोसेट एंड कॉर्नर इन द रूम, एवरी क्लोसेट माने हर एक दीवार में बनी अलमारी को, एंड कॉर्नर मीन्स कोने को, इन द रूम मीन्स घर के, एंड हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड, कह रहे हैं पूरे घर का हर एक कोना क्लीन मीन्स साफ हो गया, मैंने पूरी तरह से साफ किया। आई हैव द फीलिंग दैट इन द लार्ज मेजर ऑफ माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, मेरे अंदर ये भावना थी कि लार्ज मेजर ऑफ माई फ्यूचर, मेरे भविष्य का अधिकांश भाग, डिपेंडेड माने निर्भर है, अपॉन द इम्प्रेशन माने
प्रभाव पर, मीन्स जो मैं प्रभाव जमाऊंगा उस प्रिंसिपल के ऊपर। इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस रूम की सफाई करने में। वेन आई वॉज थ्रो, जब मैं यह काम कर चुका तो आई रिपोर्टेड द हेड टीचर, मैंने उस हेड टीचर को बुलाया। सी वॉज अ यांकी वोमन, वह एक यांकी महिला वो हैं, उन्हें कहते हैं जो यूएसए में अर्थात अमेरिका में उत्तरी भाग में रहने वाले लोगों को कहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि सी वॉज अ यांकी वोमन, वह एक यांकी महिला थी। हु न्यू मीन, जो जानती थी। जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, अर्थात गंदगी कहाँ हो सकती थी वो अच्छी तरह से जानती थी। सी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गई। एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, और निरीक्षण की। द फ्लोर मीन्स फर्श का, एंड क्लोसेट्स मीन्स कोनों का, अलमारियों का। देन माने तब। सी टुक हर हैंडकरचीफ, उसके बाद वो अपना हैंकी उठाए अर्थात रुमाल उठाए। एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क, और लकड़ी के सामान पर उसको रगड़ी। अबाउट द वॉल्स मीन्स दीवालों पर। एंड ओवर द टेबल मीन्स मेज पर। एंड बेंचेज मीन्स बेंच पर। वेन मीन्स जब। सी वॉज अनेबल टू फाइंड, जब वो अयोग्य हो गए। अनेबल मीन्स अयोग्य, टू फाइंड मीन्स पाने में। वन बीट ऑफ डर्ट, गंदगी का एक भी तिनका नहीं पाई। ऑन द फ्लोर माने फर्श पर। आर द पार्टिकल ऑफ डस्ट एनी अदर फर्नीचर, या फिर एक पार्टिकल में से एक छोटा सा अंश भी नहीं पाए। फर्नीचर मीन्स हर एक लकड़ी के सामान पर। तो सी क्वाइटली रिमार्क, तो वह धीरे से बोली कि आई गेस, मैं अनुमान लगाती हूँ कि यू विल डू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, कि तुम इस संस्था में, इंस्टीट्यूशन में संस्था में, इंटर में प्रवेश के लायक हो, अर्थात तुम इस संस्था में प्रवेश कर सकते हो। राइटर को अपनी मंजिल मिल गई। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन द अर्थ, आई मीन्स मैं, वाज में था, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट माने सबसे ज़्यादा खुशियों में, खुशहाल लोगों में से एक खुशहाल मैं भी था। ऑन द अर्थ में उस धरती, अर्थात मैं उस धरती पर सबसे अधिक प्रसन्न लोगों में से एक मैं भी था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, स्वीपिंग माने सफाई, ऑफ दैट रूम माने उस कमरे की, माई कॉलेज एग्जामिनेशन मेरे उस समय प्रवेश परीक्षा थी मेरे कॉलेज की। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से मैंने अनेकों एग्जामिनेशंस में परीक्षाएं पास किया। बट माने लेकिन, आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैं हमेशा महसूस किया, दैट दिस वाज द बेस्ट वन, कि ये सबसे अच्छा और सबसे उत्तम परीक्षा थी। आई हैव पास्ड, जिसको मैंने पास किया था कभी। मैंने उस समय अनुभव किया कि जो जितनी भी परीक्षाएं मैंने पास किया उन सभी परीक्षाओं में ये जो स्वीपिंग ऑफ द रूम था, मीन्स सफाई कमरे की, वो सबसे बेस्ट परीक्षा थी, क्योंकि उसी परीक्षा के कारण ही तो सारी परीक्षाएं पास करने का मौका मिला। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही अच्छा पोएम था। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ें और इसका नोट्स बनाएं ताकि एग्ज़ाम में खूब बढ़िया नंबर ला सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि रोज़ाना जो पढ़ने वाली वीडियोज़ हैं आपके पास सबसे पहले